कहानी का शीर्षक धन का अभिमान। एक शिक्षाप्रद कहानी। शांतपुर नामक एक छोटा सा कस्बा था जहाँ लोग सादगी और ईमानदारी से जीवन जीते थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक व्यक्ति था, रघुवीर लाल, जो अपने धन और प्रतिष्ठा के घमंड में डूबा रहता था। रघुवीर लाल कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास कपड़ों की दुकानें, अनाज के गोदाम और एक बड़ा बंगला था। लोग उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे, लेकिन वो किसी को इंसान नहीं समझता था। उसके व्यवहार में अहंकार, तिरस्कार और धन का नशा झलकता था। वो जब सड़क से निकलता तो लोग सलाम करते, पर वो नाक ऊपर उठाकर चला जाता। किसी गरीब ने मदद मांगी तो कह देता, हमने मेहनत की है इसलिए अमीर हैं। तुम जैसे लोग तो आलसी हैं इसलिए गरीब हो। एक बार कस्बे के स्कूल ने गरीब बच्चों के लिए किताबें और कपड़े जुटाने का अभियान चलाया। प्रधानाध्यापक ने रघुवीर लाल से मदद मांगी। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे अपने पैसों का हिसाब देना नहीं आता मास्टर जी। ये दान पुण्य तुम्हारे जैसे फालतू लोगों के लिए है। मैं अपना पैसा यूं ही नहीं उड़ाता। प्रधानाध्यापक निराश लौट गया, लेकिन पूरे कस्बे में यह बात फैल गई कि सेठ जी ने बच्चों की मदद करने से इनकार कर दिया। फिर भी रघुवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे अपनी जिंदगी से मतलब है। पैसे से बड़ा कोई नहीं। धन की अंधी दौड़। रघुवीर लाल को अपने व्यवसाय को बढ़ाने की धुन सवार थी। वह दूसरों की दुकानें खरीदकर उन्हें सड़क पर लाने में आनंद लेता था। एक दिन उसने अपने पुराने सहकर्मी रामलाल की छोटी किराने की दुकान खरीदने की कोशिश की। रामलाल ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये दुकान मेरे पिता की याद है, मैं इसे नहीं बेच सकता। रघुवीर हंसा, यादों से पेट नहीं भरता रामलाल, मैं दोगुना दाम दूंगा। फिर मत कहना कि मौका नहीं दिया। रामलाल ने फिर भी मना किया। अगले ही हफ्ते रघुवीर ने उसके सामने एक बड़ी दुकान खोल दी और सस्ता सामान बेचकर उसकी बिक्री बंद करवा दी। रामलाल की दुकान बंद हो गई। लोगों को ये देखकर गुस्सा आया, लेकिन रघुवीर गर्व से बोला, व्यापार में दया नहीं, चालाकी चाहिए। इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। समय का पलटवार। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद रघुवीर ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक नए शहर में निवेश किया। एक दलाल ने उसे सुनहरे सपने दिखाए, बस 10 लाख लगाए सेठ जी, और 3 महीने में 30 लाख बनाए। रघुवीर लाल ने बिना सोचे विचारे सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुकानें, गोदाम, यहाँ तक कि अपने घर का एक हिस्सा भी बेच डाला। पर कुछ ही महीनों में सारा पैसा डूब गया। जिस कंपनी में उसने निवेश किया था वह फर्जी निकली। दलाल भाग गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। कर्ज बढ़ता गया, दुकानें बिक गईं और नौकर भी छोड़ गए। जो लोग पहले उसके आगे झुकते थे अब नजरें फेर लेते थे। अपमान की घड़ी। एक दिन वो पुराने परिचितों से मदद मांगने निकला। पहले वो उसी स्कूल पहुंचा जहां कभी उसने प्रधानाध्यापक का अपमान किया था। वहां वही मास्टर जी खड़े थे जो अब रिटायर हो चुके थे। रघुवीर ने झिझकते हुए कहा, मास्टर जी, अगर कुछ काम मिल जाए तो। मास्टर जी ने दुख भरे स्वर में कहा, सेठ जी, अब आपसे कोई काम नहीं है। आपने तब बच्चों की मदद करने से मना किया था जब आपके पास सब कुछ था। आज वक्त ने आपको सिखा दिया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रघुवीर शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। सड़क पर आया अभिमान। अब उसका बंगला बिक चुका था। वो एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगा। जो लोग कभी उसके घर से आदेश सुनते थे अब उसे दया की निगाह से देखते थे। एक दिन बाजार में वही रामलाल मिला जिसकी दुकान उसने बंद करवाई थी। अब रामलाल की दुकान बड़ी हो चुकी थी और लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। रघुवीर ने कांपते हुए कहा, रामलाल, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। रामलाल ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर कहा, सेठ जी, मैं आपको काम तो दे सकता हूँ, पर पहले आपको खुद से सुलह करनी होगी। धन का नशा उतर जाए तभी आप जीवन की असली कीमत समझ पाएंगे। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रामलाल, अब मुझे समझ आया है, मैंने सिर्फ धन कमाया पर दिल खो दिया। रामलाल ने उसे पानी दिया और कहा,
कोई बात नहीं सेठ जी, देर से सही, पर आपने सच्चाई समझ ली। यही सबसे बड़ी जीत है। पछतावे की रात। रघुवीर उस रात देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में अतीत के दृश्य घूमते रहे। गरीबों का अपमान, मास्टर जी का तिरस्कार, बच्चों की मदद से मना करना, रामलाल की दुकान बंद करवाना। वो उठकर आईने के सामने गया। अपने झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर बोला, मैंने खुद को सबसे समझदार समझा, पर सबसे बड़ा मूर्ख में ही निकला। धन के नशे में मैंने इंसानियत खो दी। अब उसके पास न पैसा था, न प्रतिष्ठा, बस पछतावा और आंसू थे। नई सुबह की शुरुआत। अगले दिन उसने एक निर्णय लिया। वो कस्बे के मंदिर गया और वहाँ सफाई करने लगा। फिर बच्चों के स्कूल में जाकर अपनी गलती की माफी मांगी और पुराने कपड़े दान में दिए। धीरे धीरे लोग उसके बदलते स्वभाव को देखने लगे। अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो हर किसी को नमस्ते करता, गरीबों के साथ बैठकर खाना खाता। लोगों ने कहा, रघुवीर अब बदल गया है। एक दिन उसने रामलाल से कहा, रामलाल, आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं सुकून से हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म हैं। रामलाल मुस्कुराया, हाँ सेठ जी, यही तो जीवन का सच्चा व्यापार है, जहाँ लाभ आत्मा का होता है और नुकसान केवल अहंकार का। कहानी की शिक्षा। धन का नशा मनुष्य को अंधा बना देता है, पर जब समय की आंधी आती है तो वही अहंकार उसे जमीन पर ला देती है। इंसान की असली पहचान उसके कर्म और व्यवहार से होती है, न कि उसके धन से। इसलिए कभी भी धन को अपना मालिक न बनने दो, उसे अपना सेवक बनाकर रखो। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।